हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार STET मेरिट व नॉट इन मेरिट लिस्ट दोनों ही अभ्यर्थियों के बारे में डिस्कस करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों ही कैटेगरीज के अभ्यर्थियों के बीच के टकराव को कैसे व किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है। तो वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, बिहार STET की बात करना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपको यह स्पष्ट करना भी ज़रूरी है कि कोई भी यूट्यूब चैनल हो यानी सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज़ देनी हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया यानी टीवी न्यूज़ चैनल के ज़रिए से जो खबरें दी जानी चाहिए वह पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ केवल इन्फॉर्मेशन यानी न्यूज़ को कन्वे करने मात्र के लिए होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी है, और ना कि किसी एक पक्ष का साथ देते हुए उन्हें बरगलाने के लिए या फिर दूसरे पक्ष के साथ उन्हें लड़वाने के लिए या फिर मामले को उलझाने के लिए होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो को STET की वीडियो को बनाने का उद्देश्य, बनाने का एम भी यही है कि आप सबको यह भी बताया जाए कि STET मेरिट व नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी आपस में लड़ने, एक दूसरे को भद्दे कमेंट्स एवं टिप्पणियां करना छोड़कर मेरिट नॉट इन मेरिट की लड़ाई को ख़त्म करने पर हमें विचार करना चाहिए। तो यह कैसे पॉसिबल होगा, इसके बारे में अब बात करते हैं। कुछ बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। आप पहले से ही भली भांति अवगत भी हैं कि बिहार STET पर कई मामले कोर्ट में दायर हैं, कई केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन कोर्ट केस का डिसीजन चाहे जो भी हो, अगर बिहार सरकार की मंशा साफ है और वह अपनी बात पर कायम रहकर सभी STET 2019 की अभ्यर्थियों की बहाली करना चाहती है, तो वह यह कर सकती है कि प्रक्रिया के तहत सभी अभ्यर्थियों से आवेदन लें और मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स के साथ अन्याय भी ना हो, तो इसके लिए उन्हें मेधा सूची बनाते वक्त वेटेज पॉइंट्स दिए जाएं, यानी मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को थोड़ी बहुत प्रायोरिटी दी जाए, ताकि उन्हें ऐसा भी ना लगे कि मेरिट लिस्ट में आने का हमें क्या फ़ायदा मिला। साथ ही नॉट इन मेरिट यानी कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों से भी 7वें चरण की बहाली में आवेदन कराया जाए। प्रक्रिया के तहत चाहे वे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उनसे भी आवेदन कराया जाए ताकि उन्हें भी शिक्षक नौकरी का एक अवसर प्राप्त हो सके। तो यही एकमात्र बीच का रास्ता सरकार अपना सकती है, बिहार सरकार अपना सकती है, बशर्ते वह शिक्षकों की भर्ती के लिए एक्चुअल में यानी वास्तविक में प्रतिबद्ध हो। तो अब आप में से कई लोग कमेंट बॉक्स में कई बार ये लिख देते हैं कि भाषण दे रही है, ज्ञान बांट रही है। तो ये भाषण और ज्ञान की बातें नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में जॉब की यानी कि रोजगार के अवसरों की कितनी ज़्यादा कमी है। तो ऐसे में अगर सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को जॉब मिल जाती है तो इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार नौजवानों को एवं उन पर आश्रित परिवारों का सबका भला हो जाएगा, क्योंकि बिहार में अन्य राज्यों की तरह रोज़गार के अवसर काफ़ी कम हैं। यहाँ पे MNCs नहीं हैं, कंपनीज़ नहीं हैं, दूसरे रोज़गार के बड़े अवसर नहीं हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर शिक्षक बनने के ही रास्ते पर चलते हैं और उसी के लिए कड़ी मेहनत करके BEd इत्यादि करते हैं। और फिर STET एग्ज़ाम आप जानते ही हैं कि 2-2, 3-3 बार कंडक्ट किया जा चुका है। पहले ऑफलाइन मोड में जनवरी की कड़ाके की ठंड में अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद फिर पुनर्परीक्षा हुई, फरवरी में कुछ अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया, फिर ऑनलाइन मोड से सितंबर में कोरोना काल में, कोविड टाइम्स में, इतने कठिन समय में जाकर अभ्यर्थी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए, वहां जाकर एग्ज़ाम पास किया। तो उसके बाद अगर उन्हें जॉब ना मिले तो यह भी नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए हमारा यह कहना है कि सरकार को, बिहार सरकार को एक बीच का रास्ता अपना लेना चाहिए, क्योंकि अब हम जानते हैं कि बिहार के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की सबसे ज़्यादा कमी है और बार बार प्रधान सचिव शिक्षा मंत्री यह दोहराते भी रहते हैं कि उन्होंने नए विद्यालय जो हैं वो उत्क्रमित किए हैं, उनके लिए भी उन्हें शिक्षक चाहिए। तो सरकार अपनी मंशा को साफ अगर रखे और पॉजिटिव अगर हम सोचें तो यह कह सकते हैं कि सभी अभ्यर्थियों की बहाली के लिए 7वां चरण शुरू हो जाना चाहिए। अब 7वें चरण की बहाली 6ठे चरण के नियोजन के बाद ही पूरी हो पाएगी, यह तो तय है। लेकिन कभी भी जब भी बहाली शुरू होगी तो उसमें मेरिट व नॉट इन मेरिट अगर सभी अभ्यर्थियों से सरकार आवेदन करवाना चाहती है, और जैसा कि शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया था कि मेधा सूची तो नियोजन इकाइयां बनाएंगी, तो अगर इसी बात पर वह कायम रहें और हम भी अगर यही मान लें तो इस मेधा सूची को हम भूलकर उसी मेधा सूची पर डिपेंड रहें जो नियोजन इकाइयां बनाएंगी,
तो यह हो सकता है कि मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को कुछ वेटेज पॉइंट्स दे दिए जाएं और नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी भी उसमें आवेदन करें, वह भी प्रक्रिया में भाग लें। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नौकरी भी मिल जाएगी। स्कूलों में वह छात्र जो शिक्षकों के बिना ही अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके सब्जेक्ट के टीचर आएंगे और उन्हें सही से पढ़ाएंगे, वह भी कमी भी पूरी हो जाएगी। और बिहार सरकार के पास भी तरक्की के नए अवसर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि जब स्कूलों में शिक्षक ही नहीं होंगे तो बिहार सरकार की जो शैक्षिक विकास है वो कैसे हो पाएगा। इसके अलावा बिहार एसटीईटी को लेकर यह चर्चा भी आए दिन होती रहती है कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है या पात्रता परीक्षा है। इसको लेकर भी कई सारी वीडियोस बनाई गई हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर या फिर सोशल मीडिया पर भी आए दिन अभ्यर्थी इस बात को लेकर आपस में टकराव करते रहते हैं। नए नए सबूत भी पेश किए जाते हैं कि ये प्रतियोगिता परीक्षा है। फिर शिक्षा मंत्री का बयान ध्यान आता है कि उन्होंने कहा था कि ये पात्रता परीक्षा है। तो पात्रता और प्रतियोगिता दोनों बातों को छोड़कर अगर सरकार सिर्फ इस बात पर ध्यान दे कि वह आपस में अभ्यर्थियों को ना लड़ाए और केवल यह कह दे कि मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को हम थोड़ा वेटेज देंगे, उन्हें एक्स्ट्रा प्रिविलेज देंगे, प्रायोरिटी देंगे, और नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी भी जैसे आवेदन करते हैं किसी भी बहाली प्रक्रिया में वैसे ही आवेदन कर पाएंगे, तो यह झगड़ा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। सारे कोर्ट केसेस भी वापस ले लिए जा सकते हैं। लेकिन यह सब तभी मुमकिन हो सकता है जब सरकार वास्तविक में प्रतिबद्ध हो। जैसा कि शिक्षा मंत्री बार बार कहते हैं कि शिक्षकों की बहाली के लिए वे बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द सारी बहाली प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी हो जाए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तभी ये बीच का रास्ता जो है सरकार द्वारा अपनाया जा सकता है अगर वह शिक्षकों की कमी को वास्तविकता में पूरी करना चाहती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि आप सभी को यह बता दिया जाए कि आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सभी बिहार के अभ्यर्थी हैं, सभी एसटीईटी क्वालिफाइड हैं, तो एक दूसरे को गंदे कमेंट्स ना करें, टिप्पणियां ना करें, क्योंकि सभी क्वालिफाइड हैं, सभी एजुकेटेड हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी भाषा को पहले सही रखेंगे, तभी तो हम बच्चों को कुछ सिखा पाएंगे, विद्यार्थियों को कुछ बना पाएंगे। अगर हमारी ही एज अ टीचर ऐसी लैंग्वेज होगी, ऐसी बोली होगी, तो हम आगे अगर टीचर बन भी जाते हैं, चाहे प्राइवेट बने या गवर्नमेंट बने, तो हम विद्यार्थियों को क्या सबक देंगे, यह सोचने वाली बात है। तो इस पर आप ज़रूर विचार करेंगे। और आपकी इसमें क्या राय है या कोई और सजेशन अगर आपके पास है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और बार बार कुछ अभ्यर्थी सीटेट दिसंबर जनवरी को लेकर परेशान रहते हैं कि उसके बारे में आपने कुछ भी नहीं बोला। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम आपको पहले ही बार बार ये बता चुके हैं कि जब भी 7वें चरण की शिक्षक बहाली आरंभ होगी तो सीटेट दिसंबर जनवरी के अभ्यर्थियों को ज़रूर मौका मिलेगा। इसलिए बिल्कुल भी घबराएं ना, इस बात को बार बार सोचकर परेशान ना हो। जब भी 7वें चरण की बहाली का नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी होगी तो उसमें सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों को ज़रूर ही मौका दिया जाएगा। तो इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहें, केवल अपने काम पर ध्यान दें, चाहे आप शिक्षक हो या कोई अन्य काम करते हो उस पर ध्यान दें। इस बारे में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये हमें सोचना है कि कब 7वें चरण की बहाली शुरू होगी और कब अभ्यर्थियों को उसमें आवेदन करने का मौका मिलेगा। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है, चाहे वे आपके आसपास कहीं मौजूद हो या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर फेसबुक पर, ट्विटर पर। ऐसे नेगेटिव लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है जो किसी एक पक्ष की बात करते हैं या फिर दूसरे से लड़वाने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपको हासिल कुछ भी नहीं होगा वही फाइनली जो बिहार सरकार डिसीज़न लेगी। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचें, इससे केवल आपको मेंटली टॉर्चर ही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें और केवल अपनी बहाली प्रक्रिया का इंतज़ार करें। और हाँ, एसटीईटी सर्टिफिकेट की जहाँ तक बात है, उस पर भी शिक्षा विभाग ने कहा है कि वह अभी प्रक्रियाधीन है, उस पर भी सरकार अभी डिसीज़न लेगी कि कब उन्हें वितरित करना है। तो यह फैसला भी जल्द ही हमें सुनने को मिल सकता है, चाहे इस साल हो या फिर अगले साल हो। सरकार एसटीईटी सर्टिफिकेट ज़रूर देगी। क्या वह भी कोर्ट के इसका डिसीज़न का वेट कर रही है? तो हो सकता है इसलिए सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ी सी देरी पॉसिबल है, लेकिन सर्टिफिकेट सबको दिया जाएगा, यह निश्चित है। तो बिहार एसटीईटी 7वें चरण की शिक्षक बहाली या 6ठे चरण की नियोजन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी अपडेट को लगातार पाने के लिए, जेन्युइन न्यूज़ को पाने के लिए MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको जेन्युइन ओरिजिनल खबरें दी जाती हैं, इसलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।